आपको बारिश की कुछ खास खबरों से अपडेट करा देते हैं। देश के राज्यों के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हालात क्या हैं। दरअसल मानसून की बारिश से देश के कई राज्यों का हाल बेहाल है। भारी बारिश की वजह से तबाही का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, तमाम भारी बारिश की इन राज्यों में संभावना है। वहीं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में घनसाली में बुधवार रात बादल फट गया। अभी तक 7 लोगों की इसमें दुखद मौत हुई है। इधर रुद्रप्रयाग में भी केदारनाथ मंदिर से करीब 4 किलोमीटर पहले बादल फटा है। घटना बुधवार रात 9 बजे गौरीकुंड से आगे रामबाड़ा और जंगल के बीच की बताई जा रही है। पैदल मार्ग भीमबली के गधरे में ये बादल फटा और जो केदारनाथ मंदिर है उससे 4 किलोमीटर पहले ये वो क्षेत्र है जहां बादल फटा। कुछ ही मिनट में कई क्षेत्रों में, खासतौर पर जो निचली बस्ती है, जो वादियां हैं, वहां पर पूरी तरह से बारिश के इस पानी की वजह से, भूस्खलन की वजह से स्थिति बदल गई। रास्ते में 30 मीटर की सड़क टूटकर मंदाकिनी नदी में समा गई। घटना के वक्त सड़क पर यात्री नहीं थे, लेकिन मंदिर के बाहर रामबाड़ा गौरीकुंड में यात्री मौजूद थे। यहां 200 से ज्यादा लोग फंसे हैं। इन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ को गौरीकुंड से रवाना किया गया है। फिलहाल यात्रा रोकी गई है। वहीं केरल में लैंडस्लाइड में मौत का आंकड़ा बढ़कर 276 पार कर गया है। वहीं देर रात 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड में 4 गांव बह गए। तो ये तस्वीरें आपको अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों की दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से, चंद घंटों की बारिश की वजह से हालात काफी प्रभावित हुए हैं। और अब आपको केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड के बाद के हालातों से अपडेट कराते हैं। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से मृतकों की संख्या बढ़कर अब 276 पहुंच गई है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 250 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। लैंडस्लाइड में 4 गांव पूरी तरह से बह गए। कई घर, कई पुल, सड़कें, गाड़ियां बह गई। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड के लिए निकल चुके हैं। लगातार बारिश होने से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में एसडीआरएफ की टीम को काफी परेशानी हुई। जरा इन विजुअल्स को देखिए, तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि पिछले 3 दिनों से केरल के वायनाड में किस तरह के बुरे हालात हैं। हाहाकार मचा है। एक तो आसमानी बारिश, आफत की बारिश जो आसमान से बरसी, और दूसरी तरफ लैंडस्लाइड ने बची पूरी कसर पूरी कर दी। जो बची हुई कसर थी नुकसान की, वो देखिए। लैंडस्लाइड के बाद हालात इतने बिगड़ गए, कई लोग बेघर हो गए, लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों ही एक दिन पहले यानी बुधवार को पहुंचने वाले थे, लेकिन उनका दौरा रद्द किया गया। हालात ठीक नहीं थे, लेकिन आज गुरुवार को वो पहुंच रहे हैं, वो रवाना हो चुके हैं केरल के लिए। और ये पहली दफा नहीं है, पहले भी 5 साल पहले केरल के वायनाड के इसी क्षेत्र में, इन्हीं गांव में लैंडस्लाइड की वजह से हालात बिगड़े थे, लेकिन तब तबाही छोटी थी, कम हुई थी। 15-17 लोगों की मौत हुई थी। 52 लोग तब लापता हुए थे। लेकिन इस बार मौत का आंकड़ा धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। पहले 50, फिर 80, फिर 150, 250, अब 276 लोगों की मौत। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। केरल के वायनाड में तबाही हुई है। लैंडस्लाइड के बाद हालात काफ़ी बद से बदतर हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ी। अभी भी कई लापता लोगों की तलाश की जा रही है। कई अपने गुम गए हैं, भटक गए हैं। कई जिंदगियों को बचाने के लिए लगातार एसडीआरएफ की टीम बचाने में उन तमाम लोगों को खोज रही है लैंडस्लाइड के कारण जो लोग बेघर हो गए। लोग बेघर हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं। अभी भी
लोग इतने परेशान हैं कि उनके पास खाने के सामान नहीं है, खाने के पैकेट्स, खाद्य सामग्री एसडीआरएफ की टीम ने उपलब्ध कराई इन बेघरों को, इन लापता लोगों को। कई लोगों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है और अभी भी ये लैंडस्लाइड के बाद जो वहां हालात है, रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ की टीम लगातार चला रही है। इधर लैंडस्लाइड के कारण क्या हालात है ये आपने देखे। अब भोपाल की अपडेट आपको देते हैं। भोपाल से जो अपडेट मिला है, ओवरऑल मध्य प्रदेश को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर किया है भारी बारिश को लेकर। भारी बारिश का दौर अभी जारी रहेगा, 4 दिन तक बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहेगा। अभी 2 ट्रफ और 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश में एक्टिव हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कई ऐसे जिले चिन्हित किए हैं मौसम विभाग ने जहां तेज बारिश का दौर एक बार फिर देखा जाएगा। इनमें जबलपुर, रीवा, शहडोल संभाग के 22 जिले शामिल हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल में भी बारिश का अनुमान जताया है। बालाघाट, नर्मदापुरम सहित कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दमोह, सागर, रायसेन, नरसिंहपुर, सीहोर, बैतूल, पांडुर्णा, भिंड, दतिया, ये तमाम वो जिले हैं, वो शहर हैं जहां पर तेज बारिश का अनुमान, पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। और तेज बारिश के कारण छत्तीसगढ़ राज्य भी अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चंद घंटों की बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। यहां पर कई जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया, कई निचली बस्तियों में पानी भर गया। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कल रात को मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। अब ये तस्वीरें देखिए जरा, राजधानी रायपुर की है। यहाँ कई इलाकों में जल भराव की वजह से ट्रैफिक जैम हुआ, वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हुई। छत्तीसगढ़ के 12 जिले मौसम विभाग ने चिन्हित किए हैं जहां बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के 9 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात भी देखे गए, लेकिन राजधानी रायपुर में तो महज चंद 3 घंटों की बारिश के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए।